जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन है दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने क्या योगदान दिया भारत के लिए, इसके बारे में कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता है। 2014 के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस उनके जन्मदिन पे मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया गया, ऐसा सरदार पटेल ने क्या करा था? दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो भारत तकरीबन 565 रियासतों में बटा हुआ था। राजे, महाराजे, नवाब, निजाम और भी कई किस्म के लोग थे जो, अच्छा, रियासतें ऐसी नहीं थी कि सब बड़ी बड़ी थी, जैसे कश्मीर की रियासत, ग्वालियर की रियासत, ये सब रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी। कुछ कुछ रियासतें कुछ एकड़ों की थी। तो छोटे से लेकर बड़ी रियासतों में राजा महाराजाओं का, नवाबों का, निजामों का दबदबा हुआ करता था। अच्छा, जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज वही फूट डालो राज करो की नीति, सबको इतर बितर करके अंग्रेज चले गए। और उसके बीच में यह दायित्व आया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कि आप भारत को एक करिए, क्योंकि उस समय पाकिस्तान बन चुका था। जो मुस्लिम रियासतें थीं वो कई सारी ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन उसमें यह प्रॉब्लम थी कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत था। जैसे हैदराबाद के निजाम में भी पाकिस्तान का प्यार उबला, कुछ समय के लिए उबला, अंदर से जैसे हॉल पड़ता है ना, जिसको जैसे बुखार आता है, तो हैदराबाद के निजाम को भी अंदर से बुखार आया। उसके मुंह से भी एक दो बार धीमे धीमे से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा निकला। ऑपरेशन पोलो लॉन्च करा दोस्तों। ऑपरेशन पोलो था, भारतीय सेना गई और निजाम की फौज को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि निजाम ने कर दिया सरेंडर। और जो रजाकार थे, जो उस समय लड़ रहे थे और बड़े क्रूर किस्म के लोग थे रजाकार, उन्होंने कर दिया सरेंडर। क्योंकि जो लोग बुलीज होते हैं ना, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि नहीं गरीब को कुचलना, उनमें दम नहीं होता। और रजाकारों में दम नहीं था, रजाकारों ने हथियार डाले और रजाकार हो गए सरेंडर। हैदराबाद जो था वो भारत का हिस्सा बन गया। उसी प्रकार से कुछ सालों के बाद यही खेल करा गोवा के साथ। गोवा में दोस्तों, ये हैदराबाद वाला ऑपरेशन पोलो था, गोवा में ऑपरेशन विजय लॉन्च करा, समुद्र से, हवाई जहाज से, और जो पैदल सेना, इन्फेंट्री, टैंक वगैरह जो भी हमारे पास थे, उस समय गोवा के अंदर हमने गए, गोवा को अटैक करा हमने, वहां से पुर्तगालियों को भगाया। भारत का हिस्सा था, 400 साढ़े 400 साल से उसमें पोर्चुगीज का राज था, उनको भगाया मार मार के पोर्चुगीज को, और गोवा को भारत के अंदर लिया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, पूरा कश्मीर का मामला है ना, ये पूरा कश्मीर, ये जो चल रहा है अभी भी, और यूनाइटेड नेशंस, और ये देखिए ऐसा होता है ना कि इसमें ठीक है पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ, ओरिजिनल गलती हमारी है, लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं थी, राइट? तो एक चार्टर बना, बोला कि एक्सेशन इससे होगा, यानी कि जो भारत में शामिल होगा, और सबको एक ही जैसा चार्टर दिया गया था, सबका एक जैसा था, राइट? बस राजा का नाम बदला, स्टेट का नाम बदला और साइन करा, ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं था, लैंग्वेज सबकी बिल्कुल एक थी। लेकिन कश्मीर का मामला कॉम्प्लिकेट दर कॉम्प्लिकेट होता गया। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो फिर क्या होता। दोस्तों, सोचने वाली बात है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते भारत के पहले, तो ये जो हमारे आधे से ज्यादा सरदर्द है ना, ये नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी समस्या है ना, कभी हम कहते हैं कश्मीर में ये हो गया, ये सब निपट जाना था। क्योंकि सरदार पटेल वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। सरदार पटेल को यह पता था कि सबसे पहले भारत है, मैं दुनिया के सामने अच्छा लगूं, मैं दुनिया के सामने बहुत बड़ा स्टेट्समैन लगूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, उनके मन में यह सब लालच थी ही नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, भारत, मेरा भारत सबसे पहले, और भारत की अखंडता को कायम रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाऊंगा, जो मार से समझता है मैं उसको मार से समझाऊंगा। और यही उन्होंने करा। और आज जो आप देख रहे हैं, अगर सरदार पटेल दोस्तों नहीं होते ना, तो भारत का नक्शा बहुत अलग होता आज से, और बुरा होता, अच्छा नहीं होता। तो आज लौह पुरुष के जन्मदिन पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।